आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडियन प्रोफर्म्स के बारे में। क्या हमें इंडियन प्रोफर्म्स में चैलेंज बाय करना चाहिए? क्या ये भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं? इसके फायदे हैं या फिर नहीं? क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोफर्म्स होती क्या है। प्रोफर्म्स यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स वो कंपनीज होती हैं जो स्किल ट्रेडर्स को अपने फंड से ट्रेड करने का मौका देती हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं वो कुछ फीस देके एक चैलेंज बाय करते हैं। चैलेंज में अगर वो पास हो जाते हैं तो उसे एक फंडेड अकाउंट मिलता है। ट्रेडर उसमें ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी को जाता है और एक बड़ा हिस्सा ट्रेडर्स के पास आता है। यह कॉन्सेप्ट ग्लोबली काफी पॉपुलर है और इंडिया में भी इसका ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब बात फॉरेक्स ट्रेडिंग की आती है तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, मामला थोड़ा सा ग्रे एरिया में चला जाता है। सबसे जरूरी बात कि क्या भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड है? क्या भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है? भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, लेकिन बेसिक करेंसी पेयर जो इंडियन करेंसी के साथ पेयर्ड है उसे ट्रेड करना भारत में लीगल है। जैसे यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर या फिर जेपीवाई आईएनआर। लेकिन क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग जैसे कि यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए अलाउड नहीं है। भारत में आप जेरोधा के थ्रू लीगली ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स में, लेकिन आप जेरोधा में सिर्फ बेसिक करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं जो कि आईएनआर से पेयर्ड होती है, जैसे कि जीबीपी आईएनआर या फिर यूरो आईएनआर। तो अगर भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है यानी रेगुलेटेड नहीं है, तो जो इंडियन प्रोफर्म्स है क्या वो रेगुलेटेड है? क्या वो लीगल वे में काम कर रही है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी फॉरेक्स ट्रेडिंग को रेगुलेट करती है इंडिया में, और अगर कोई प्रोफर्म्स भी है उसे भी सेबी ही रेगुलेट करेगी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इंडियन प्रोफर्म्स कंपनीज हैं क्या वो सेबी से रेगुलेटेड हैं, किसी भी तरह का उनको ऑथराइजेशन लेटर मिला है, किसी भी तरह का उनको एफिलिएशन मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है या फिर नहीं मिला है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा फंडेड के बारे में। इसका वेबसाइट है bitafunded.com। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है मैक्सिमाइज योर ट्रेडिंग जर्नी विद बीटा फंडेड। तो आपको शुरुआत में नोटिस आपने किया होगा कि यहाँ पे टाइपो एरर आप समझ लिए या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक आप इसे समझ लीजिए, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कम ट्रेड अप टू 100,000 ऑन अ बीटा ट्रेडर अकाउंट एंड अर्न अप टू 95% ऑफ द प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पर भी लिखने में भी मिस्टेक किया हुआ है। थोड़ा और नीचे आते हैं, वाई बीटा फंडेड। इंस्टेंट विड्रॉवल दे रहा है, लोवेस्ट स्प्रेड्स है, नो आईपी रिस्ट्रिक्शंस है और नो टाइम लिमिट्स है। तो दोनों में इन्होंने फुल स्टॉप लगा के रखा है, इन लोग में दोनों में फुल स्टॉप नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? आई डोंट नो। नो टाइम लिमिट्स, ट्रेड व्हेन एवर यू चूज, डे और नाइट। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो डे नाइट दिन भर चलता रहता है, सैटरडे संडे छोड़ के। तो डे एंड नाइट का क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 4 तरह के चैलेंजेस इन्होंने यहाँ पे बना के रखा है, इन्होंने कुछ रूल्स वगैरह लिख के रखे हैं जो सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे लिख के रखते हैं। और मेटा ट्रेडर 5 पर ये ट्रेड करवाएंगे जो कि अच्छी बात है। गारंटीड पे आउट्स गेट पेड इंस्टेंटली, ठीक है। इन्होंने लिखा है 700 प्लस फंडेड ट्रेडर्स को ये फंड दे चुके हैं। सही है या गलत है आई डोंट नो, इतना लोगों को ये पे कर चुके हैं, ये कैसे वेरीफाई करेंगे ये देखना पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्म अकाउंट्स इन द मार्केट, नो हार्श ट्रेडिंग रूल्स, पे आउट विद इन 24 to 48 आवर्स, एल्गो ट्रेडिंग अलाउड। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं सबका जो पहला वर्ड है ये इन्होंने कैपिटल लिख के रखा है, मानते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने स्मॉल कर दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने कैपिटल कर दिया, फिर यहाँ इन्होंने स्मॉल किया, फिर यहाँ पे कैपिटल किया है, फिर इसमें स्मॉल करके रखा है, फिर दोनों में इन्होंने कैपिटल करके रखा है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कहा जाएगा। और अगर इंडियन प्रोफर्म हो या फिर विदेश की प्रोफर्म हो, वेबसाइट में इस तरह की गलतियां करना सही नहीं माना जाता है।
इससे पता चलता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर इनके टीम में जो भी लोग हैं वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है। नीचे फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे है नीड हेल्प पे जाके आप हेल्प ले सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ये मुझे व्हाट्सएप पे ले जा रहा है और आपको दिख रहा होगा ये ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाला हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें उनसे कांटेक्ट करना होगा तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ FAQ वाले सेक्शन पर। वेयर आर यू लोकेटेड, तो इन्होंने जैसा कि लिख रखा है ये ब्रिटेन में लंदन में है, बट लंदन में की कंपनी है, अंग्रेज चला रहे होंगे, तो इतने सारे मिस्टेक्स करने के पीछे का कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। अंग्रेज इतनी गलतियां तो अपने वेबसाइट में नहीं करेंगे। फिर देखते हैं क्या है। व्हेन कैन आई विड्रॉ फंड्स, तो आप 14 दिन के बाद कर सकते हो फंड को विड्रॉ। सारा कुछ रूल्स इन्होंने लिख के रखा है, आप इस वाले लाइन को पढ़िए। देन आफ्टर एलिजिबिलिटी वंस यू विल सबमिट द रिक्वेस्ट यू विल सबमिट, दोबारा पढ़िए, वंस यू विल सबमिट द रिक्वेस्ट यू विल सबमिट, क्या सबमिट करेंगे भाई, यू विल रिसीव पे आउट विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज। यानी कि साफ समझ में आ रहा है कोई अमेच्योर सा आदमी है जो कि इस तरह का गलत इंग्लिश लिख रहा है, यानी कि ब्रिटेन वाले तो इतनी गलतियां नहीं ही करेंगे। तो जो हमें इंफॉर्मेशन थी कि इंडियन कंपनी है, जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो लग रहा है इंडियन कंपनी, बट इन्होंने यहाँ पे एड्रेस डाल के रखा है यहाँ का। अब ये सही है गलत है एड्रेस, आई डोंट नो। तो मुझे तो पहली नजर में सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि कहीं भी इन्होंने किसी तरह का सर्टिफिकेशन लिख के नहीं रखा है। कंपनी का हेडक्वार्टर उन्होंने ब्रिटेन का दे के रखा है, कॉन्टेक्ट के नाम के जगह इन्होंने सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर डाल के रखा है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से तो एक बिग नो है। मुझे बहुत ही मैच्योर सी कंपनी लग रही है। उनके टीम के बंदे का किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, टीम में कौन कौन है, इसके CEO कौन है ये नहीं हमें पता चल रहा है। चलिए दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंपनी है फ्यूरेक्स कैपिटल। यहां इन्होंने लिख के रखा है इंडियाज बेस्ट प्रो फर्म्स। अब ये अवार्ड इसे किसने दिया है बेस्ट फर्म का मुझे नहीं पता है, इन्होंने शायद खुद से लिखा है। ये UPI के थ्रू भी पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और इसके जो ऐप हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। 4 तरह के यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम लगा के रखा है, नॉर्मल, इंस्टेंट, 2 स्टेप और 1 स्टेप चैलेंज। मैंने इसे स्कैन करने का कोशिश किया था, बट ये वाला QR कोड मैं अपने मोबाइल से स्कैन कर रहा था, ये QR कोड मेरा स्कैन नहीं हुआ, किसी भी रीजन से स्कैन नहीं हुआ होगा, हो सकता है नेटवर्क के कारण या किसी और भी रीजन से। फिर भी हम इसे डिस्काउंट करते हैं और देखते हैं नीचे और क्या है। ये ट्रस्टपाइलट का इन्होंने रिव्यूज यहाँ पे डाल के रखा है कुछ कुछ। चलिए आर्टिकल पे पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स इनका छपा हुआ है तो मैं आर्टिकल ही पढ़ लेता हूँ। यहाँ मेरे सामने ओपन हो गया है populareads.co और यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो एक आर्टिकल छपा है इनके बारे में, फ्यूरेक्स कैपिटल द फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज हेयर। और ये आर्टिकल छपा है UAE में और सितंबर 20, 2014 को छपा है। और आर्टिकल शुरू हो रहा है एज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू राइज। ठीक है, मैं दूसरा आर्टिकल पढ़ता हूं। ये है डेली गॉसिप ऑनलाइन.com DGO। ठीक है, इसका भी वही है, द फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज हियर। हेडिंग सेम है, UAE में छपा है और ये सेम डे को भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और इसका भी जो आर्टिकल है सेम उसी वर्ड से शुरुआत हो रहा है, यानी कि 2 आर्टिकल हमने चेक किया, दोनों में सेम ही आर्टिकल छपा है। यानी कमाल है, 2 अलग अलग वेबसाइट है लेकिन आर्टिकल सेम ही है। यानी कि ऐसा लग रहा है पहली नजर में कि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल हैं इसे स्पॉन्सर करके छपवाया गया है। और ये इतने लेजी लग रहे हैं हमें कि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग आर्टिकल देने की जगह एक ही आर्टिकल को इन्होंने चेप दिया होगा, वो भी ChatGPT से लिखवाया होगा। अब मैं तीसरा वेबसाइट खोल लिया हूँ, dailytopic.co, सब में .co है। और फ्यूरेक्स कैपिटल द फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग हेयर, इसका भी हेडिंग सेम है और ये सेम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो पिछला 2 वेबसाइट में था। और इसका भी आर्टिकल सेम ऐसा ही शुरू हो रहा है, एज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू राइज। तो ये कहना मुश्किल है कि ये कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी रख रही है। किसी भी तरह का हमें एड्रेस यहाँ पे मेरे को नहीं दिखा कहीं पे। कॉन्टैक्ट यस के नाम पे इन्होंने एक व्हाट्सएप का बटन दे रखा है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा एक कॉन्टैक्ट नंबर पर,
जो कि आपको दिखेगा इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। तो एड्रेस मेरे को कहीं नहीं दिखा, हेडक्वार्टर मुझे कहीं नहीं दिखा, रजिस्टर्ड एड्रेस मुझे कहीं नहीं दिखा, सीईओ इसके कौन है वो मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, और इसके टीम मेंबर कौन कौन है वो मुझे नहीं दिख रहा है, और एफिलिएशन या किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन तो मुझे नहीं दिखा कहीं पे। तो मेरे तरफ से ये भी एक बिग नो है। अगर आप इसका चैलेंज बाय करने का सोच रहे होंगे तो एक बार खुद से जरूर रिसर्च करें। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरे तरफ से ना है। अगर आप इसमें चैलेंज पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप जीत भी जाते हैं तो किसी न किसी तरह से हिडन रूल लगा के हो सकता है कि आपका ये पे आउट रोक दे, और हो सके कि आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये आगे चल के कुछ अच्छा काम कर लें, कोई बड़ी कंपनी बन जाए, वो बात की बात है। बट अभी जो हमारे सामने डेटा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अभी हमें इस पर काम नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी जरूर दिया होगा, और अगर आप इसमें परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो खुद से एक बार रिसर्च करें। अगर आपको लग रहा है परचेज करना तो ये अप टू यू है, सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। मेरे बारे में पूछेंगे तो मेरे तरफ से नो है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।